हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में फिर से आपका एक बार स्वागत है। रे डायग्राम के माध्यम से कैसे इमेज फॉर्म होता है, इसको आज समझने का प्रयास करेंगे इस लेक्चर में। इसके पहले जो भी चार्ट में कैसे बनते हैं इमेज, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। यहाँ पे उसी चीज़ को हम रे डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है। और ये कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक बात देखिए, रे डायग्राम अगर आपको बनाने आ जाता है, ठीक है, फिर आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये नहीं दिक्कत नहीं होगी कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा गया है, तो जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। ये पहला नियम था। कैसे बनता है, ठीक है, इमेज फोकस पर कैसे बनता है, इसको समझने का प्रयास करिए। तो देखिए, अगर ऑब्जेक्ट को आप इनफाइनाइट पे रखे हैं, ठीक है, तो वहाँ से इनफाइनाइट से जो लाइट आती है, ठीक है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, और रिफ्रैक्शन जब होता है तो रिफ्रैक्ट होकर के सभी फोकस पर मिल जाती है। इस तरह से ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो फोकस पे होगा, और यह पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। यानी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, एक पॉइंट पे मिल रही है जा करके, इसलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा दूसरा केस लेते हैं। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, अब हम थोड़ा सा करीब ले आते हैं इसके, ठीक है। ये वाला जो फिगर है, सेकेंड वाला फिगर, इसको देखिए। ऑब्जेक्ट को हम 2f1 के पीछे रख रहे हैं किसी पॉइंट पे, और आप जानते हैं कि कोई भी डिस्टेंस जो होता है वो ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर किया जाता है। तो ऑप्टिकल सेंटर से उस ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम U से इंडिकेट किए हैं। यहाँ भी हमको दो किरणों की आवश्यकता होगी जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसको समझने के लिए। तो एक मान लेते हैं कि ये जो है, ये जो लाइट आ रही है वो पैरेलल जो लाइट है, रिफ्रैक्शन से होकर के, रिफ्रैक्शन होने के बाद F2 से होकर के पास करती है। दूसरा जो हम किरण ले रहे हैं, दूसरा जो रे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास कर रही है, और ये दोनों किरणें क्या हो रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है F2 और 2F2 के बीच में, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे इसका इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। इस तरह से ऑब्जेक्ट का एक इमेज बन जाएगा। मान लेते हैं ये कहाँ बन रहा है, A' B' पे बन रहा है, यानी ऑब्जेक्ट AB हमने लिया था और उसका इमेज हमको A' B' मिला। ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है, रियल होगा, क्योंकि किरणें वास्तव में वहाँ पे मिल रही हैं, और इन्वर्टेड हो रहा है, ठीक ना, उल्टा बन रहा है ना। तो ये सब लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लर्न कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन यहाँ से एकदम बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये बन रही है, कैसे इन्वर्टेड बन रही हैं, ठीक है, कैसे ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, ठीक है। चलिए थर्ड केस देखते हैं। जो थर्ड केस आपका है C। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रख देते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखेंगे तो यहाँ भी वही केस लेंगे। मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आ रही है वो फोकस से होकर के जाती है, यानी F2 से होकर के जाती है, ठीक है। थोड़ा सा ड्रा करने में पेंसिल नहीं है, ठीक है, इसलिए इधर उधर हो सकता है, यानी F2 से होकर के जाएगी। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, जो नीले लाइनिंग से दिखाया है, ठीक है, उसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये जो लाइट है वह आपका O से होकर के जा रही है, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहाँ कर रही हैं, वहाँ पे इमेज बनेगा। यानी ऑब्जेक्ट को अगर हम 2f1 पे रखते हैं तो उसका इमेज भी आपका 2f2 पे ही बनता है, ठीक है। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही साइज इमेज का भी होगा, सेम साइज होगा, रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला जो केस है हमारा, ये D वाला। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम और पास ले आते हैं, ठीक है, यानी 2f1 और f1 के बीच रखते हैं। तो जब जितना ही हम उसको अपने पास लेते आएंगे, ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर के करीब हम ले आएंगे, उसका इमेज जो होगा वो पीछे होता जाएगा। अपने पास ले आने का मतलब मेरे ये था कि लेंस के पास, जैसे जैसे हम लेंस के
करीब उसको लाएंगे उसका इमेज पीछे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच रखा, तो इमेज कहाँ बन रहा है, 2F2 के पीछे बन रहा है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाती है, ठीक है, F2 से होकर के जाती है, और ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट पास कर रही है वो सीधे चली जाती है। दोनों एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट को देखिए यहाँ पे बड़ा बन रहा है। किरणें वास्तव में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसलिए रियल इमेज बनता है, ठीक है, और साथ ही साथ इन्वर्टेड बन रहा है, यानी उल्टा बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, डी के बाद से ई वाला केस देख लेते हैं। यानी अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम F1 पे रखेंगे तो उसका इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा। क्यों इनफाइनाइट पे बनेगा, इनफाइनाइट कोई जगह थोड़ी होती है, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आ रही है, ठीक है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाती है, F2 से जाती है, और ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट पास कर रही है वो सीधी चली जाती है। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो दोनों जो रे हैं वो एक दूसरे के एकदम पैरेलल हो जा रही हैं, एक दूसरे के एकदम पैरेलल हो जा रही हैं, यानी ये इंटरसेक्ट कहीं करेंगी ही नहीं। तो मान लिया जाता है कि ये इनफाइनाइट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। और क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो हाईली एनलार्ज होगा, ठीक है, काफ़ी बड़ा होगा, और मान लेते हैं कि वो रियल होगा। इंटरसेक्ट करेंगे ना इनफाइनाइट पे, तो रियल होगा। चलिए अगला केस जो देख लेते हैं, एक ही केस और बचा हुआ है। इसमें जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, ठीक है, और सीधा बनता है, ठीक है, इरेक्ट होता है। तो कैसे बनता है इसको भी आप समझ लीजिए। सेम वही कॉन्सेप्ट है। अगर ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट जो फोकस है उसके बीच अगर रखते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइट आ रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 से होकर के पास करती है, और ऑप्टिकल सेंटर से जो जा रही है वो सीधी चली जाती है। तो ये तो एकदम चौड़ी होती जा रही हैं आगे की तरफ, इसलिए ये कभी भी सामने नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर इनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, ठीक है, इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं इधर, तो इन दोनों को जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत होंगी। तो जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होंगी वहाँ पे इसका इमेज बनेगा, और ये वर्चुअल इमेज बनेगा, क्योंकि वास्तव में तो वहाँ इंटरसेक्ट कर नहीं रही है, ठीक है, वहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर्स हो रही है। इसलिए ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, यानी सीधा होगा, ठीक है, और आभासी होगा, और ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। तो इस तरह से जितने भी केसेस थे उसको हम लेकर के समझा दिए। अब एक चीज़ और बचा हुआ है, कॉनकेव से। तो कॉनकेव से तो देखिए सेम है। ऑब्जेक्ट को अगर हम इनफाइनाइट पे रखे हैं तो उसका इमेज फोकस पे बनता है। कैसे बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइट आ रही है, यहाँ भी समझ लीजिए। तो प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल लाइट है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रही है, फैलती है, डाइवर्ज होती है। तो डाइवर्ज होती है तो एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल लाइट आ रही है, ठीक है, वो क्या होगी, डाइवर्ज होगी और एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत होगी। तो जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होगी वहीं पे उसका इमेज बन जाएगा। ये भी क्या होगा, वर्चुअल होगा। अब जो सेकेंड केस हमारा है उसको लेते हैं। अब मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को जो है इनफाइनाइट पे हम नहीं रखे हैं, ठीक है, 2F1 और F1 के बीच किसी पॉइंट पे रखे हुए हैं। तो यहाँ समझिए, यहाँ भी मान लेते हैं यहाँ रखे हैं ऑब्जेक्ट को। तो प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल लाइट आ रही है, ठीक है, वो क्या होती है, ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है, और यह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जो अप्रोच करती हुई लाइट है वो सीधे चली जाती है। तो जो जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइट क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत हो रही हैं, वहाँ पे इसका इमेज बन जाता है। प्रतीत होती हैं, यह शब्द हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये जो लाइट आ रही है वो
सीधे चली जा रही है, ठीक है। वास्तव में वो पीछे की तरफ थोड़ी आ रही है, यहाँ सीधे चली जा रही है, ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ भी वर्चुअल इमेज ही बनेगा। तो इस तरह से देखिए ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। काफ़ी बड़ा चैप्टर भी था और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। चिन्ह परिपाटी की बात कर रहा है, तो चिन्ह परिपाटी में देखिए पहले ही बता दिए हैं, यहाँ भी क्या होता है, सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है। कोई भी डिस्टेंस का जो मेजरमेंट करते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड में कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसको प्लस साइन के साथ लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में अगर मेजर करते हैं तो उसको माइनस साइन के साथ लेते हैं। अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर की तरफ कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसको हम क्या करते हैं, प्लस साइन के साथ लेते हैं। अगर नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं तो उसको माइनस साइन के साथ लेते हैं, ठीक है। अब चलिए एक चीज़ और हमको लग रहा है बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसके बाद से हमको लग रहा है कि तो यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद एक वीडियो और हम बनाएंगे तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन वगैरह भी जो एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है इसको भी कवर करेंगे, ठीक है। और पूरा इस तरह से कवर करके हम ये चैप्टर क्लोज कर देंगे, ठीक है। देखिए संयोग से सनलाइट हमारे चेहरे पे भी आ रही है, ठीक है, ईश्वर की कृपा है। ईस्ट के तरफ ही हमारा मकान बना हुआ है, ठीक है। थैंक यू।